हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द कॉन्फिडेंस कोड बाय क्लेयर शिपमैन एंड कैटी के बुक के बारे में। रात का वक्त था, बारिश हो रही थी और ठंडी हवा खिड़की के पास से गुजर रही थी। रजत अपने कमरे में बैठा था, हाथ में एक किताब पकड़े हुए। किताब का नाम था द कॉन्फिडेंस कोड, द साइंस एंड आर्ट ऑफ सेल्फ एश्योरेंस, जिसे क्लेयर शिपमैन और कैटी के ने लिखा था। रजत ने यह किताब अपने ऑफिस के एक सहकर्मी की सलाह पर खरीदी थी। उसने सोचा था कि शायद ये उसकी जिंदगी के कुछ उलझे सवालों के जवाब दे सके। उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन भीतर ही भीतर वो हमेशा एक डर और अनिश्चितता महसूस करता था। वो हर बार किसी नए काम को करने से पहले 10 बार सोचता और अक्सर पीछे हट जाता। उसे हमेशा लगता कि शायद वो फेल हो जाएगा, और इसी डर ने उसे कई मौके गंवा दिए थे। आज वो किताब पढ़ने बैठा था क्योंकि उसे लगा कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। पहला चैप्टर उसने पढ़ना शुरू किया। कॉन्फिडेंस इज एक्शन ओरिएंटेड, ये लाइन उसकी नजरों के सामने चमकी। उसने किताब के इस हिस्से को धीरे धीरे पढ़ा। इसमें लिखा था कि कॉन्फिडेंस सिर्फ एक मेंटल स्टेट नहीं है, बल्कि एक्शन से जुड़ा हुआ है। किताब कहती थी कि अगर किसी को कॉन्फिडेंट बनना है तो उसे उन चीज़ों को करना होगा जो उसे कंफर्ट जोन से बाहर निकालें। यह सुनने में आसान लगा, लेकिन रजत जानता था कि यह उसके लिए कितना चैलेंजिंग होने वाला है। उसने किताब को बंद किया और कुछ देर के लिए सोचने लगा। When in doubt, act, ये वाक्य उसकी दिमाग में घूमने लगा। उसने खुद से पूछा, क्या मैं कभी अपने डाउट्स को इग्नोर करके एक्शन ले पाया हूं? जवाब साफ था, नहीं। वो हमेशा सोचता रहता और उसी सोच में फंसा रह जाता। अचानक उसने खुद को एक चैलेंज देने का फैसला किया। उसने सोचा, अगर मैं इस किताब से कुछ सीख रहा हूं तो मुझे इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करना होगा। लेकिन सवाल था कि शुरू कहां से करें। अगले दिन सुबह रजत जल्दी उठा। वो ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था जब उसे याद आया कि आज उसकी टीम के सामने एक प्रेजेंटेशन देने का मौका है। वैसे तो प्रेजेंटेशन देने की जिम्मेदारी उसकी नहीं थी, लेकिन उसने तय कर लिया कि वो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देगा। ये उसकी पहली कोशिश थी अपनी हेजिटेशन से बाहर निकलने की। ऑफिस पहुंचकर उसने अपने सीनियर से कहा, मैं आज प्रेजेंटेशन देना चाहता हूं। उसकी आवाज में कुछ डर था, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया। उसके सीनियर ने हैरानी से पूछा, आर यू श्योर? you've never done this before? रजत ने धीमे से जवाब दिया, हाँ, मैं कोशिश करना चाहता हूं। प्रेजेंटेशन का वक्त आया। रजत कॉन्फ्रेंस रूम में खड़ा था। उसके सामने पूरी टीम थी। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, लेकिन उसने अपने अंदर की नर्वसनेस को नजरअंदाज करने की कोशिश की। उसने प्रेजेंटेशन शुरू की। शुरुआत में कुछ हिचकिचाहट हुई, लेकिन धीरे धीरे उसकी कॉन्फिडेंस बढ़ने लगी। उसने देखा कि लोग उसकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। ये देखकर उसे कुछ और कॉन्फिडेंट फील हुआ। जब प्रेजेंटेशन खत्म हुई तो उसकी टीम ने तालियां बजाईं। उसके सीनियर ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, गुड जॉब रजत, आई एम इम्प्रेस्ड। रजत के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उसने पहली बार महसूस किया कि एक्शन लेने से सच में कॉन्फिडेंस बढ़ता है। रात को जब वो घर लौटा तो उसने फिर से वही किताब खोली। उसने पहले चैप्टर को दोबारा पढ़ा और सोचा, किताब सही कह रही थी, एक्शन लेने से डर कम होता है। उसने खुद से वादा किया कि अब से वो अपनी जिंदगी में छोटे छोटे रिस्क्स लेगा, क्योंकि यही उसे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएंगे। अगले दिन ऑफिस में एक नया मौका आया। एक क्लाइंट मीटिंग थी जिसमें रजत को जाना था। पहले वो ऐसे काम अवॉइड करता था, लेकिन इस बार उसने खुद आगे बढ़कर वॉलंटियर किया। इस बार भी उसे नर्वसनेस महसूस हुई, लेकिन उसने अपने डर को एक्शन के जरिए हराने की ठानी। मीटिंग के दौरान क्लाइंट ने कुछ टफ सवाल पूछे। रजत को लगा कि शायद वो इसका जवाब नहीं दे पाएगा, लेकिन उसने अपने डाउट्स को इग्नोर करके काल्मली जवाब दिया। सरप्राइजिंगली क्लाइंट ने उसकी बातों को समझा और डील को अप्रूव कर दिया। रजत को विश्वास नहीं हुआ कि उसने ये कर दिखाया। अब हर छोटी जीत उसे बड़ा महसूस करा रही थी। उसने महसूस किया कि उसका डर धीरे धीरे कम हो रहा है। वो हर दिन एक्शन लेने की आदत डाल रहा था। वो जानता था कि यह सफ़र लंबा होगा, लेकिन उसने पहला कदम तो बढ़ा ही लिया था। कहानी का अगला हिस्सा उसकी जिंदगी के और बड़े चैलेंजेस के बारे में होगा, जहां वो अपने कॉन्फिडेंस को और गहराई से समझेगा
और अपनी लिमिट्स को टेस्ट करेगा। अगले कुछ हफ्तों में रजत ने महसूस किया कि उसका खुद पर भरोसा कुछ बढ़ने लगा था। छोटे छोटे कदम उठाने से उसने खुद को ज्यादा केपेबल महसूस करना शुरू कर दिया था। हर बार जब वो किसी नई चुनौती को स्वीकार करता, उसे एक अजीब सी खुशी होती। फिर एक दिन ऑफिस में मीटिंग चल रही थी। मीटिंग में उसकी टीम के कुछ नए प्रोजेक्ट्स पर चर्चा हो रही थी। रजत ने देखा कि मीटिंग में उसकी सहकर्मी आर्या, जो हमेशा मेहनती और प्रोडक्टिव रहती थी, अपनी राय देने से झिझक रही थी, जबकि वो जानता था कि आर्या के पास प्रोजेक्ट के लिए बेहतरीन आइडियाज होंगे। मीटिंग के बाद रजत ने आर्या से बात की। उसने कैजुअली पूछा, तुमने अपनी बात क्यों नहीं रखी? तुम्हारे आइडियाज हमेशा अच्छे होते हैं। आर्या ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मुझे लगता है कि शायद मेरी राय उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी, और फिर सबको लगता है कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट दिख रही हूं अगर मैं ज्यादा बोलूं। रजत ने ये बात सुनी और उसे कुछ अजीब लगा। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। उसने महसूस किया कि आर्या जैसी स्मार्ट और केपेबल लड़की भी खुद को कम आंक रही थी। उसी शाम जब रजत घर पहुंचा तो उसने किताब का दूसरा चैप्टर पढ़ना शुरू किया। इस चैप्टर का नाम था अंडरस्टैंड द कॉन्फिडेंस गैप। किताब में बताया गया था कि कैसे समाज महिलाओं को सेल्फ डिप्रिकेटिंग और कॉशियस रहने के लिए कंडीशनिंग करता है। इसमें लिखा था कि महिलाएं अक्सर अपने एबिलिटीज को अंडर एस्टिमेट करती हैं, जबकि पुरुष समान स्तर की स्किल्स होने के बावजूद खुद को ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाते हैं। इसे कॉन्फिडेंस गैप कहा गया था। रजत ने किताब को ध्यान से पढ़ा और फिर अपनी सहकर्मी आर्या की बातों को याद किया। उसे समझ में आने लगा था कि आर्या जिस हेजिटेशन का सामना कर रही थी वो अकेली नहीं थी। ये समस्या बहुत कॉमन थी। उसने सोचा कि इसे ठीक कैसे किया जा सकता है। अगले दिन ऑफिस में उसने आर्या को कॉफी ब्रेक के दौरान बुलाया। उसने उससे कहा, तुम्हारे आइडियाज हमेशा अच्छे होते हैं। तुमने देखा नहीं, पिछले प्रोजेक्ट में तुम्हारी प्लानिंग ने कितना अच्छा रिजल्ट दिया? आर्या ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, शायद, लेकिन हर बार मुझे लगता है कि मेरी बातें लोग सीरियसली नहीं लेंगे। रजत ने जवाब दिया, तुम्हें यह सोचना बंद करना होगा। देखो, मैं भी पहले बहुत डरा डरा रहता था, लेकिन जब मैंने एक्शन लेना शुरू किया तो धीरे धीरे मेरा डर कम हुआ। तुम्हें भी ये गैप भरना होगा। तुम्हें अपनी काबिलियत पर भरोसा करना होगा। आर्या ने उसकी बात सुनी और कुछ देर के लिए खामोश रही। फिर उसने कहा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। बचपन से ही हमें सिखाया गया है कि हमें हम्बल और कॉशियस रहना चाहिए। शायद इसी वजह से मैं अपनी बात कहने से पहले 10 बार सोचती हूं। रजत ने फिर किताब के बारे में बताया। उसने कहा, इसमें लिखा है कि इस कॉन्फिडेंस गैप को पहचानना पहला स्टेप है। अगर तुम ये समझ लो कि ये गैप क्यों है, तो तुम इसे ओवरकम करने के तरीके भी ढूंढ सकती हो। आर्या ने उसे गौर से सुना। उसने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। अगली बार जब मौका मिलेगा तो मैं अपने आइडियाज शेयर करूंगी। कुछ दिन बाद ऑफिस में एक बड़ी मीटिंग थी। ये मीटिंग एक नए प्रोजेक्ट की रणनीति पर थी। इस बार आर्या ने अपनी राय रखी। उसने अपने आइडियाज को कॉन्फिडेंटली पेश किया। शुरुआत में उसके हाथ कुछ कांप रहे थे, लेकिन जब उसने देखा कि टीम उसकी बातों को ध्यान से सुन रही है तो उसे और भी हिम्मत मिली। मीटिंग के बाद रजत ने उसे बधाई दी। उसने कहा, तुमने देखा, तुम्हारे आइडियाज सबको पसंद आए। ये सिर्फ शुरुआत है। अगर तुम इसी तरह एक्शन लेती रहोगी तो धीरे धीरे ये गैप खत्म हो जाएगा। आर्या ने कहा, शायद तुम सही कह रहे हो। मुझे समझ आ रहा है कि मुझे अपने अंदर की कंडीशनिंग को बदलना होगा, लेकिन यह प्रोसेस लंबा होगा। रजत ने मुस्कुराते हुए कहा, सफर हमेशा छोटे कदमों से शुरू होता है। उस शाम रजत ने फिर किताब पढ़ी। उसने इस बार गहराई से सोचा कि यह कॉन्फिडेंस गैप सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं था। उसने महसूस किया कि वो खुद भी कई बार अपने एबिलिटीज को अंडर एस्टिमेट करता था। उसे लगा कि अगर वो इस गैप को खुद के लिए भी पहचान ले तो वो और बेहतर बन सकता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रजत अब इस सीख को अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा और दूसरों को भी इस गैप को खत्म करने में मदद करेगा। आगे और बड़े चैलेंजेस उसका इंतजार कर रहे थे। रजत के लिए यह सफर अब और भी दिलचस्प होता जा रहा था। उसने
द कॉन्फिडेंस कोड से जो भी सीखा उसे अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश कर रहा था। आर्या के साथ हुई बातचीत ने उसे ये एहसास कराया था कि हर इंसान के अंदर किसी न किसी वजह से सेल्फ डाउट होता है, लेकिन इसे पहचान कर और इस पर काम करके इसे दूर किया जा सकता है। उस दिन शाम को रजत ने किताब का अगला चैप्टर पढ़ना शुरू किया। इस बार का टॉपिक था एम्ब्रेस सेल्फ कंपैशन। उसने पहले पैराग्राफ को पढ़ा और उसे एक लाइन ने झकझोर दिया। सेल्फ कंपैशन इज अबाउट ट्रीटिंग योरसेल्फ विद द सेम काइंडनेस यूड ऑफर अ फ्रेंड ड्यूरिंग टफ टाइम्स। रजत ने सोचा कि वो खुद को कैसे ट्रीट करता है। हर बार जब वो किसी काम में फेल होता था तो खुद को बुरी तरह क्रिटिसाइज करता था। तुझसे कुछ नहीं होगा, क्यों कोशिश करता है, ये सब बातें वो खुद से कहता था। लेकिन जब उसका कोई दोस्त किसी गलती की वजह से परेशान होता था तो वो उसे सांत्वना देता और कहता, गलती करना इंसानी है, अगली बार बेहतर होगा। ये कॉन्ट्रास्ट देखकर उसे झटका लगा। उसने खुद से पूछा, मैं अपने दोस्तों के लिए इतना दयालु हो सकता हूं तो खुद के लिए क्यों नहीं। अगले दिन ऑफिस में एक इंसिडेंट हुआ। रजत से एक प्रेजेंटेशन के दौरान एक बड़ा डेटा पॉइंट मिस हो गया। क्लाइंट ने सवाल किया और उसे तुरंत जवाब नहीं सूझा। वो हड़बड़ा गया और किसी तरह मीटिंग खत्म की। जब वो वापस अपनी सीट पर आया तो उसके मन में सेल्फ क्रिटिसिज्म की बाढ़ आ गई। तूने कैसे इतना बड़ा पॉइंट मिस कर दिया? सब सोच रहे होंगे कि तू कितना इनकॉम्पिटेंट है। वो बहुत निराश महसूस कर रहा था, लेकिन तभी उसने किताब की उस लाइन को याद किया, ट्रीट योरसेल्फ विद द सेम काइंडनेस यूड ऑफर अ फ्रेंड। उसने गहरी सांस ली और खुद से पूछा, अगर ये गलती किसी और ने की होती तो मैं क्या कहता? जवाब साफ था, कोई बात नहीं, ये गलती किसी से भी हो सकती है, अगली बार ध्यान रखना और आगे बढ़ो। उसने कोशिश की कि खुद को उसी दयालुता से देखे। यह आसान नहीं था क्योंकि उसके मन में बार बार नकारात्मक ख्याल आ रहे थे, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया कि अगर वो खुद को बार बार नीचा दिखाएगा तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसी शाम रजत ने आर्या से इस बारे में बात की। उसने पूछा, तुमसे कभी गलती होती है तो तुम खुद को कैसे संभालती हो? आर्या ने कुछ देर सोचा और कहा, ईमानदारी से कहूं तो मैं खुद को बहुत कोसती हूं। मुझे लगता है कि मैंने किसी को निराश किया, लेकिन अब जब तुमने किताब का जिक्र किया था तो मैंने सोचा है कि शायद मैं खुद के साथ ज्यादा हार्श हूं। रजत ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने भी आज वही सीखा। हम दूसरों को गलती करने पर माफ कर देते हैं, लेकिन खुद को नहीं। शायद हमें खुद को भी वो कंपैशन देना चाहिए। आर्या ने उसकी बात से सहमति जताई और कहा, तुम सही कह रहे हो, मैंने भी ये महसूस किया है। जब मैं अपने काम में कोई गलती करती हूं तो मैं खुद को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करती हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं खुद के साथ कुछ दयालु रहूं तो शायद चीजें आसान हो जाएं। अगले कुछ दिनों में रजत ने इस पर ध्यान देना शुरू किया। जब भी कोई गलती होती तो वो खुद से हार्शली बात करने के बजाय खुद को समझाने की कोशिश करता। उसने महसूस किया कि ये अप्रोच उसे ज्यादा काल्म और फोकस्ड बना रही थी। एक बार ऑफिस में एक टीम प्रोजेक्ट के दौरान उसकी टीम से एक डेडलाइन चूक गई। रजत ने टीम का नेतृत्व कर रहे थे और उसे लगा कि ये उसकी जिम्मेदारी थी, लेकिन उसने टीम से कहा, कोई बात नहीं, हम सब ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। अब हमें देखना होगा कि इस गलती से क्या सीख सकते हैं और कैसे चीजों को बेहतर बना सकते हैं। उसके इस रवैये ने टीम को और मोटिवेटेड किया। सबने अगले प्रोजेक्ट में ज्यादा मेहनत की और इस बार उनका काम समय से पहले खत्म हो गया। रात को जब रजत घर पहुंचा तो उसने किताब के इस लेसन पर दोबारा गौर किया। उसने महसूस किया कि सेल्फ कंपैशन सिर्फ गलती के वक्त मदद नहीं करता, बल्कि ये ओवरऑल मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। उसने ये भी समझा कि खुद को माफ करना और दयालुता से ट्रीट करना एक स्किल है जिसे डेवलप करना होता है। आर्या भी अब अपने काम में ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आने लगी थी। उसने एक दिन रजत से कहा, तुम्हारी उस किताब ने मेरी सोच बदल दी है। अब जब भी कोई गलती होती है तो मैं खुद से हार्शली बात करने के बजाय ये सोचती हूं कि अगली बार कैसे बेहतर कर सकती हूं। और सच कहूं तो ये अप्रोच मुझे पहले से ज्यादा मोटिवेटेड रखता है। रजत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने भी यही सीखा है। हम अपने सबसे बड़े क्रिटिक्स होते हैं, लेकिन अगर हम अपने सबसे अच्छे दोस्त भी बन जाएं तो शायद जिंदगी आसान हो जाएगी।
अब रजत और आर्या दोनों अपनी अपनी जर्नी पर थे। उन्होंने खुद को माफ करना और अपनी गलतियों को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज की तरह देखना शुरू कर दिया था। लेकिन इस सफर का अंत अभी दूर था। आगे और भी नए लेसन और चैलेंजेस उनका इंतजार कर रहे थे। आर्या और रजत ने अब अपनी अपनी जर्नी को एक नया आयाम देना शुरू कर दिया था। द कॉन्फिडेंस कोड से जो भी उन्होंने सीखा वो अपनी जिंदगी में धीरे धीरे उतारने लगे थे। हर नया लेसन उन्हें एक नई दिशा दिखा रहा था। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल सामने था। असली कॉन्फिडेंस सिर्फ खुद को दयालुता से देखने से नहीं आता, बल्कि अपनी क्षमताओं पर यकीन करने से आता है। रजत ने अगली शाम किताब का नया चैप्टर खोला। इस बार टॉपिक था डेवलप सेल्फ एफिकेसी। उसने पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे वो आगे बढ़ा उसे महसूस हुआ कि यह कॉन्सेप्ट उसके लिए बिल्कुल नया था, लेकिन बेहद जरूरी। सेल्फ एफिकेसी यानी अपनी काबिलियत पर यकीन। किताब कहती थी कि अगर कोई इंसान अपने अंदर यह विश्वास पैदा कर ले कि वो किसी भी काम को पूरा कर सकता है, तो उसकी सोच और दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाती है। उसे समस्याएं रुकावट की तरह नहीं लगती, बल्कि एक मौका लगती है। और यही आत्मविश्वास की जड़ है। रजत ने सोचा, मैं कितनी बार खुद पर भरोसा करके काम करता हूं? जवाब उसके सामने था, बहुत कम। अक्सर वो किसी काम की शुरुआत करने से पहले ही सोच लेता था कि शायद वो इसे ठीक से नहीं कर पाएगा, और ये सोच उसे कई बार एक्शन लेने से रोक देती थी। अगले दिन ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। ये प्रोजेक्ट बेहद चुनौतीपूर्ण था और टीम के बाकी लोग इसे लेने से कतरा रहे थे। रजत ने देखा कि लोग ये सोचकर डर रहे थे कि अगर वो फेल हो गए तो उनकी छवि पर असर पड़ेगा। रजत खुद भी डर महसूस कर रहा था, लेकिन उसने किताब की उस लाइन को याद किया, व्यू चैलेंजेस एज अपॉर्चुनिटीज नॉट ऑब्स्टिकल्स। उसने अपनी झिझक को किनारे रखा और टीम लीडर से कहा, मैं इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए तैयार हूं। सभी की नजरें उस पर टिक गईं। उसके लीडर ने कहा, आर यू श्योर रजत, यह प्रोजेक्ट काफी डिमांडिंग है। रजत ने कुछ झिझकते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। अब प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। शुरुआत में उसे लगा कि उसने खुद को मुश्किल में डाल दिया है, लेकिन फिर उसने किताब से सीखा हुआ दूसरा लेसन याद किया, बड़ी चुनौतियों को छोटे प्रबंधनीय कार्यों में तोड़ें। उसने प्रोजेक्ट को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा और अपनी टीम को हर हिस्से की जिम्मेदारी दी। पहले कुछ दिन मुश्किल थे। कई बार चीजें प्लान के हिसाब से नहीं हुई, लेकिन हर बार जब कोई रुकावट आई तो रजत ने उसे एक सीख की तरह लिया। उसने खुद से कहा, यह प्रॉब्लम मुझे कुछ सिखा रही है, इसे सुलझाने की कोशिश करो। धीरे धीरे प्रोजेक्ट आगे बढ़ा। हर बार जब कोई छोटा टास्क पूरा होता तो रजत और उसकी टीम का आत्मविश्वास बढ़ता। रजत ने महसूस किया कि उसका खुद पर यकीन बढ़ रहा था। वो पहले की तरह हर बार अपने काम पर शक नहीं कर रहा था। एक दिन जब प्रोजेक्ट लगभग खत्म होने वाला था, रजत ने अपनी टीम से कहा, देखो, हमने कितनी बड़ी चुनौती को पार कर लिया। मुझे पता है कि शुरुआत में हम सब डरे हुए थे, लेकिन अब देखो, हमने इसे पूरा कर दिखाया। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि हमने खुद पर भरोसा किया। टीम के एक सदस्य ने कहा, सच कहूं तो शुरुआत में मुझे लगा था कि यह प्रोजेक्ट हमारे बस का नहीं है, लेकिन तुम्हारी लीडरशिप ने हमें इंस्पायर्ड किया। रजत ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि असली ताकत अपनी काबिलियत पर यकीन करने में है। अगर हम खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा। उस शाम रजत ने किताब के इस लेसन पर और गहराई से सोचा। उसने महसूस किया कि सेल्फ एफिकेसी सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, ये एक माइंडसेट है। ये हमें हर समस्या में एक मौका देखने की ताकत देता है। आर्या भी अब रजत से इस बारे में बातें करने लगी थी। उसने कहा, तुम्हारे प्रोजेक्ट की बात सुनकर मुझे समझ में आ रहा है कि सेल्फ एफिकेसी क्यों जरूरी है। मैं भी कई बार सोचती हूँ कि शायद मैं किसी काम के लिए पर्याप्त नहीं हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर मैं खुद पर भरोसा करूंगी तो चीजें आसान हो जाएंगी। रजत ने उसे सलाह दी, तुम छोटे छोटे कदम उठाकर शुरू करो। हर बार जब तुम किसी चुनौती को पार करोगी, तुम्हारा खुद पर यकीन बढ़ता जाएगा, और जब तुम्हें लगे कि चीजें मुश्किल हो रही हैं तो इसे एक सीख की तरह देखो, न कि रुकावट की तरह। आर्या ने उस सलाह को अपनाया। अगले कुछ हफ्तों में उसने अपने छोटे छोटे टारगेट्स सेट किए और उन पर काम किया। उसने महसूस किया कि हर बार जब वो कुछ हासिल करती तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता।
रजत और आर्या दोनों ने अब समझ लिया था कि सेल्फ इफेक्टिविटी केवल एक विचार नहीं है, ये एक व्यवहार है। ये वो विश्वास है जो किसी भी इंसान को उसकी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करता है। और अब उनकी जिंदगी में ये बदलाव स्थायी रूप से जगह बना रहा था। लेकिन ये जर्नी अभी खत्म नहीं हुई थी। दोनों को अब भी सीखने और बढ़ने के लिए और भी बहुत कुछ करना था। आगे की राह में और बड़े सबक और मौके उनका इंतजार कर रहे थे। रजत और आर्या अब अपनी जर्नी में एक और कदम बढ़ा चुके थे। हर नया लेसन उन्हें न केवल सोचने का एक नया तरीका सिखा रहा था, बल्कि उनके अंदर के डर और संकोच को भी कम कर रहा था। दोनों ने महसूस किया कि आत्मविश्वास कोई जादुई चीज नहीं है जो अचानक आ जाए। ये धीरे धीरे लगातार सीखने और अपनी गलतियों से उबरने की प्रक्रिया का परिणाम है। उस शाम रजत ने किताब का अगला चैप्टर पढ़ना शुरू किया। इस बार टॉपिक था मास्टरी बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। उसने पढ़ते पढ़ते एक वाक्य पर गौर किया। मास्टरी के बारे में नहीं है कि आप सबसे अच्छे हो, यह है निरंतर सुधार और प्रतिरोध के बारे में। उसने किताब बंद की और अपनी जिंदगी पर नजर डाली। उसने महसूस किया कि कई बार वो किसी काम में महारत हासिल करने से पहले ही उसे छोड़ देता था। उसे हमेशा लगता था कि जब तक वो किसी काम में सबसे अच्छा नहीं होगा, तब तक उसका उस काम को करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब इस लेसन ने उसकी सोच बदल दी। उसने समझा कि मास्टरी का मतलब सबसे अच्छा बनना नहीं है। इसका मतलब है लगातार सीखना, बेहतर होना और मुश्किलों का सामना करने की ताकत विकसित करना। अगले दिन ऑफिस में रजत ने देखा कि आर्या एक नई सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग ले रही थी। वो बार बार कुछ सीखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक आध बार गलती हो रही थी। रजत उसके पास गया और पूछा, कैसा चल रहा है? आर्या ने कहा, ईमानदारी से कहूं तो ये कुछ मुश्किल है। हर बार कुछ नया सीखती हूं, लेकिन फिर कोई गलती हो जाती है। मुझे लगने लगता है कि शायद मैं इसमें अच्छी नहीं हो पाऊंगी। रजत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है मैंने कल किताब में क्या पढ़ा? मास्टरी इज नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट। ये सिर्फ लगातार बेहतर होने के बारे में है। हर गलती तुम्हें और मजबूत बनाती है। आर्या ने उसकी बात सुनी और कुछ प्रेरित महसूस किया। उसने कहा, तो तुम्हारा मतलब है कि अगर मैं बार बार कोशिश करती रहूं तो एक दिन मैं इसे सीख जाऊंगी? रजत ने जवाब दिया, बिल्कुल। और सिर्फ सीखने की प्रक्रिया ही तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। आर्या ने उसकी बात मानी और फिर से कोशिश करने लगी। धीरे धीरे उसने उस सॉफ्टवेयर को समझना शुरू किया। जब भी वो कोई छोटा सा भी टास्क पूरा करती, उसे एक अजीब सी खुशी महसूस होती। उसी दौरान रजत ने भी एक नई स्किल सीखने का फैसला किया। उसने सोचा कि उसे प्रेजेंटेशन स्किल्स पर काम करना चाहिए। हालांकि वो पहले से बेहतर हो चुका था, लेकिन उसे लगा कि इसमें अभी भी सुधार की गुंजाइश है। रजत ने खुद को 1 महीने का टारगेट दिया। हर हफ्ते वो एक नई टेक्निक पर काम करता। उसने ऑनलाइन कोर्सेज देखे, अपने सहकर्मियों से फीडबैक लिया और हर दिन कुछ कुछ प्रैक्टिस किया। शुरुआत में उसे अजीब लगा। कई बार उसकी प्रैक्टिस में गलतियां होती थीं और उसे लगता था कि वो सही दिशा में नहीं जा रहा। लेकिन हर बार जब वो किसी नए तरीके को ठीक से सीख लेता तो उसका आत्मविश्वास कुछ और बढ़ जाता। उसने महसूस किया कि मास्टरी का असली जादू छोटी छोटी जीतों में छुपा है। 1 महीने बाद ऑफिस में एक बड़ी प्रेजेंटेशन का मौका आया। रजत ने इसे करने का जिम्मा उठाया। इस बार उसने महसूस किया कि वो पहले से ज्यादा सहज और कॉन्फिडेंट है। उसकी आवाज में एक ठहराव था और उसने प्रेजेंटेशन इतनी बेहतरी से दी कि सभी ने उसकी तारीफ की। मीटिंग के बाद आर्या ने उससे कहा, तुम्हारी प्रेजेंटेशन कमाल की थी। तुमने ये सब कैसे सीखा? रजत ने जवाब दिया, मैंने बस ये समझा कि मास्टरी का मतलब परफेक्ट बनना नहीं है। इसका मतलब है हर दिन कुछ कुछ बेहतर बनना। और हर बार जब तुम कुछ नया सीखते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। आर्या ने उसे देखते हुए कहा, मैंने भी यही महसूस किया। सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग के दौरान मैंने सोचा था कि मैं इसे कभी नहीं सीख पाऊंगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं इसमें अच्छी हो रही हूं। और यह एहसास ही मुझे और मेहनत करने के लिए प्रेरित कर रहा है। रजत और आर्या दोनों ने यह समझ लिया था कि मास्टरी किसी मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है। ये एक सफर है जिसमें हर दिन कुछ नया सीखने और खुद को बेहतर बनाने का मौका मिलता है। रजत ने किताब को दोबारा पढ़ते हुए सोचा,
अगर मैं इस लेसन को अपनी जिंदगी के हर पहलू में लागू करूं तो मैं न सिर्फ अपने काम में बल्कि अपनी पूरी जिंदगी में आत्मविश्वास महसूस करूंगा। और इस तरह रजत और आर्या दोनों ने अपनी जर्नी में मास्टरी को अपनाया। उन्होंने समझा कि हर छोटी जीत, हर नया अनुभव और हर सीखा हुआ सबक उन्हें न केवल बेहतर बना रहा है बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी नई ऊंचाई तक ले जा रहा है। लेकिन यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। इस जर्नी में और भी लेसन थे और हर लेसन के साथ उन्हें खुद को और बेहतर बनाने का मौका मिलने वाला था। रजत और आर्या ने द कॉन्फिडेंस कोड से जो कुछ सीखा उसे अपनी जिंदगी में धीरे धीरे उतार लिया था। हर नया लेसन उनकी सोच को बदल रहा था, उन्हें नई दिशा दिखा रहा था। अब वे आत्मविश्वास को केवल एक भावना नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच की तरह देख रहे थे। एक दिन ऑफिस में रजत और आर्या की टीम को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। यह कंपनी के लिए बेहद महत्वपूर्ण था और इसे सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए सबकी नजरें उनकी टीम पर थीं। टीम के बाकी सदस्य थोड़े घबराए हुए थे। इतने बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी उनके लिए नया अनुभव था। आर्या ने रजत से कहा, मुझे लग रहा है कि यह काम हमारी क्षमता से बाहर है। कहीं हम नाकामयाब हुए तो? रजत मुस्कुराया और बोला, याद है हमने क्या सीखा था? आत्मविश्वास का मतलब हर बार जीतना नहीं है। इसका मतलब है हर चुनौती को एक सीख की तरह देखना। अगर हम ये प्रोजेक्ट ले लेते हैं और अपना 70% देते हैं तो भले ही नतीजा कुछ भी हो, हम हारेंगे नहीं। आर्या ने उसकी बात सुनी और सिर हिलाया। उसने कहा, ठीक है, चलो इसे एक मौका देते हैं। टीम ने मिलकर काम शुरू किया। हर दिन नई समस्याएं आती, लेकिन रजत और आर्या ने अपनी लर्निंग्स को याद रखा। उन्होंने हर चुनौती को एक छोटे छोटे हिस्सों में बांटा और उसे सुलझाने की कोशिश की। जब भी टीम के किसी सदस्य का आत्मविश्वास डगमगाता, रजत उन्हें प्रोत्साहित करता। आर्या ने भी रजत से जो सीखा था उसे अपनी टीम में लागू करना शुरू किया। उसने टीम के सदस्यों को उनकी छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए सराहा और उन्हें बताया कि हर छोटी जीत बड़ी सफलता का हिस्सा होती है। प्रोजेक्ट पूरा होने में 3 महीने लग गए। जब टीम ने अपना काम प्रेजेंट किया तो सभी ने उनकी मेहनत की तारीफ की। उनके लीडर ने कहा, तुम सबने साबित कर दिया कि कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती अगर हम खुद पर यकीन रखें और एक टीम की तरह काम करें। उस दिन रजत और आर्या ने महसूस किया कि आत्मविश्वास केवल खुद पर यकीन रखने से नहीं आता बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करने से बढ़ता है। उन्होंने समझा कि आत्मविश्वास की असली ताकत इसे बांटने में है। प्रोजेक्ट के बाद दोनों ने एक शांत शाम को साथ बैठकर अपनी पूरी जर्नी पर चर्चा की। रजत ने कहा, याद है जब हमने इस किताब को पढ़ना शुरू किया था, मुझे लगता था कि कॉन्फिडेंस बस एक भावना है, लेकिन अब समझ में आया कि ये तो एक लाइफस्टाइल है। आर्या ने हंसते हुए कहा, हाँ, और ये लाइफस्टाइल सीखने, बढ़ने और अपनी गलतियों को स्वीकारने से बनती है। मुझे लगता है कि हम दोनों ने इस किताब से बहुत कुछ सीखा है। रजत ने सिर हिलाया और कहा, सबसे बड़ी बात जो मैंने सीखी है वो ये है कि आत्मविश्वास हर किसी के अंदर होता है, बस उसे पहचानने और विकसित करने की जरूरत होती है। आर्या ने कहा, और मैंने ये सीखा कि गलतियां करना ठीक है। अगर हम खुद को माफ करना सीख लें और हर गलती से कुछ सीखें तो हम कभी नहीं रुकेंगे। दोनों ने उस शाम को अपने लिए एक नई शुरुआत माना। उन्होंने तय किया कि वो सिर्फ अपने आत्मविश्वास को नहीं बल्कि दूसरों के आत्मविश्वास को भी बढ़ाने में मदद करेंगे। कुछ महीनों बाद रजत ने अपने ऑफिस में एक वर्कशॉप का आयोजन किया। इसका टॉपिक था बिल्डिंग कॉन्फिडेंस थ्रू एक्शन एंड मास्टरी। उसने अपनी जर्नी के हर लेसन को वहां मौजूद सभी लोगों के साथ साझा किया। उसने बताया कि कैसे उन्होंने अपनी झिझक को हराया, अपनी गलतियों से सीखा और आत्मविश्वास को एक स्किल की तरह विकसित किया। वर्कशॉप के बाद एक युवा कर्मचारी ने रजत से कहा, आपकी कहानी सुनकर मुझे लगा कि मैं भी अपने डर को हरा सकता हूं, मैं भी अपने आत्मविश्वास को मजबूत कर सकता हूं। रजत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, याद रखना, आत्मविश्वास कोई गिफ्ट नहीं है, ये तुम्हारे अंदर पहले से है, बस इसे पहचानने और उस पर काम करने की जरूरत है। आर्या भी अब अपने ऑफिस में दूसरों को प्रेरित कर रही थी। उसने महसूस किया कि उसकी जर्नी सिर्फ उसकी नहीं थी, ये हर उस इंसान की कहानी थी जो खुद पर यकीन करना सीख रहा था। उन दोनों की जर्नी भले ही किताब के लेसन से शुरू हुई थी,
लेकिन अब वो खुद दूसरों के लिए एक किताब बन गए थे। उनकी जिंदगी एक ऐसा उदाहरण थी जो बताती थी कि आत्मविश्वास कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है, और ये सफर जो कभी खत्म नहीं होता, हर दिन हमें कुछ नया सिखाता है, हमें बेहतर बनाता है। रजत और आर्या ने इसे अपनाया और अपनी जिंदगी में इसे जीना शुरू कर दिया। उनकी कहानी अब दूसरों की प्रेरणा बन चुकी थी। रजत और आर्या की जर्नी एक साधारण किताब पढ़ने से शुरू हुई थी, लेकिन यह जल्द ही उनके जीवन का अहम हिस्सा बन गई। द कॉन्फिडेंस कोड ने उन्हें आत्मविश्वास के बारे में नए दृष्टिकोण से सोचने पर मजबूर कर दिया। पहले लेसन में उन्होंने सीखा कि आत्मविश्वास केवल सोचने भर से नहीं आता, ये काम करने से बनता है। कॉन्फिडेंस इज एक्शन ओरिएंटेड ने उन्हें सिखाया कि जब भी कोई डर या संकोच हो तो सबसे जरूरी है कि आप उसे नजरअंदाज करके कदम उठाएं। हर छोटी पहल, हर रिस्क, हर नया कदम आपके आत्मविश्वास को मजबूत करता है। जब आर्या ने डरते हुए एक नई मीटिंग में अपने विचार साझा किए तो उसने महसूस किया कि उसका डर उसकी कल्पना से बड़ा था और उसके अंदर पहल करने का साहस उसे और मजबूत बना रहा था। फिर उन्होंने सीखा कि समाज में एक कॉन्फिडेंस गैप मौजूद है। पुरुष और महिलाओं के आत्मविश्वास के स्तर में अंतर अक्सर उनकी क्षमताओं पर आधारित नहीं होता, बल्कि उनके समाजीकरण और परवरिश पर आधारित होता है। आर्या ने महसूस किया कि वह कई बार खुद को इसलिए कम आंकती थी क्योंकि उसे बचपन से ही सिखाया गया था कि ज्यादा असर्टिव होना ठीक नहीं है। इस समझ ने उसे अपनी सोच को बदलने और खुद को ज्यादा महत्व देने के लिए प्रेरित किया। उसने निर्णय लिया कि वह अपने काम में अपनी काबिलियत को पहचानेगी और अपनी आवाज उठाएगी। आगे बढ़ते हुए उन्होंने जाना कि आत्मविश्वास का एक बड़ा हिस्सा सेल्फ कंपासन में छिपा है। खुद से दयालु होना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना और हर असफलता से सीखना आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करता है। रजत ने यह महसूस किया कि जब वह खुद को कठोरता से आंकता था तो उसका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता था। उसने यह आदत बदलने की ठानी और हर सेटबैक को एक नई शुरुआत का मौका मानना शुरू किया। उसने आर्या को भी यही सिखाया कि जब भी आप गलती करें, खुद से वैसा व्यवहार करें जैसा आप अपने किसी अच्छे दोस्त के साथ करेंगे। उन्होंने यह भी सीखा कि सेल्फ एफिकेसी यानी अपनी क्षमताओं पर भरोसा आत्मविश्वास की जड़ है। जब रजत ने एक बड़ा प्रोजेक्ट लिया तो शुरुआत में उसे डर लगा, लेकिन उसने धीरे धीरे अपनी क्षमताओं को पहचाना और पाया कि हर बार जब वह किसी समस्या को सुलझाता है उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। उसने सीखा कि अगर आप खुद पर यकीन करते हैं तो आप किसी भी चुनौती को अवसर की तरह देख सकते हैं। इसके बाद उन्होंने महसूस किया कि मास्टरी बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। किसी भी स्किल में मास्टरी हासिल करने की प्रक्रिया आपके आत्मविश्वास को गहराई से मजबूत करती है। यह जरूरी नहीं कि आप सबसे बेहतर बने, जरूरी यह है कि आप लगातार सुधार करें। आर्या ने यह महसूस किया जब उसने एक नई सॉफ्टवेयर स्किल सीखी। शुरुआत में उसे लगा कि वह इसे कभी नहीं सीख पाएगी, लेकिन छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ते हुए उसने न केवल उस स्किल में महारत हासिल की, बल्कि यह भी सीखा कि हर छोटी जीत आपको आत्मविश्वास की एक नई परत जोड़ देती है। रजत और आर्या ने यह भी सीखा कि आत्मविश्वास का असली स्रोत प्रक्रिया में छिपा है, न कि नतीजों में। उन्होंने हर लेसन को धीरे धीरे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। उन्होंने सीखा कि आत्मविश्वास किसी जादुई शक्ति से नहीं आता, बल्कि यह उनकी रोज की कोशिशों, उनकी गलतियों से मिली सीख और उनके खुद पर यकीन का परिणाम है। उनकी इस जर्नी ने उन्हें सिखाया कि आत्मविश्वास का सफर कभी खत्म नहीं होता। ये एक ऑनगोइंग प्रक्रिया है जिसमें हर दिन सीखने, बढ़ने और खुद को बेहतर बनाने का मौका मिलता है। जब उन्होंने अपनी इस सीख को दूसरों के साथ साझा किया तो उन्होंने महसूस किया कि आत्मविश्वास को साझा करने से यह और मजबूत होता है। उन्होंने अपने अनुभव से यह जाना कि आत्मविश्वास एक मसल की तरह है। जितना आप इसे इस्तेमाल करेंगे और स्ट्रेच करेंगे, ये उतना ही मजबूत होगा। और इस मसल को मजबूत करने का एक ही तरीका है, लगातार कोशिश करते रहना, गलतियों से न डरना और खुद पर भरोसा बनाए रखना। उनकी जर्नी हर किसी के लिए एक उदाहरण बन गई। उन्होंने यह साबित कर दिया कि आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं है। यह सीखा जा सकता है, विकसित किया जा सकता है और इसे अपनी जिंदगी में लागू किया जा सकता है। उनका सफर, जो एक किताब के साथ शुरू हुआ था,
अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुका था। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।